पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने वो देखा जो उससे पहले नहीं हुआ था, यानी कि 12 घर उड़ा दिए गए। और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स के, जिनके खिलाफ ये सस्पिशन था कि वो उस हमले में भी शामिल हैं और उससे पहले भी आतंकी गतिविधि में वो शामिल थे। आज रात में फिर एक बार, जो बीती रात है, फिर एक बार पहलगाम के बाद के सीन हमें देखने को मिले, जब कोइल, जहां मैं हूं अभी, ये जो मलबा देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है। डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम एक्यूज्ड, और जब अब डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं तो जिसने रेड फोर्ट ब्लास्ट, जो एक हमला था, आतंकी हमला था, और उसको अभी ये कह नहीं सकते कि सुसाइड ब्लास्ट था या फिर वो एक्सीडेंटली कहीं और ले जाना चाहते थे और वो जो एक्सप्लोजिव था फट गया। लेकिन जो आप ये तबाही देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का माने तो रात 12:30 साढ़े 12 और 2:30 बजे के बीच में 3 धमाके हुए। आधे घंटे के बाद ये धमाके हुए और उसके बाद जब सुबह पहली रोशनी की किरण गिरी और वो यहाँ देखने आए तो सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरा मकान जो है मलबे के ढेर में जो है बदल गया था। ये जो मकान जहां हम 2 ही दिन पहले आए थे, ये उमर नबी का मकान था, और उसके साथ जो दूसरा मकान जिसके शीशे और थोड़ी और तबाही हुई है, ये मकान था उनके चाचा का। तो ये दोनों मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर इस मकान को बिल्कुल जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। उसके आसपास के जो मकान हैं, जो आस पड़ोस के मकान, उनमें भी जो है इस धमाके की वजह से तबाही हुई है। सूत्रों का माने तो ये सब आते दिख रहा था, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि यही रेड फोर्ट का बॉम्बर है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री, तो जीरो टॉलरेंस और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात हुई थी। और शायद यही वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है जो एक रणनीति बदली है सरकार ने, जहां एक कलेक्टिव पनिशमेंट का जो एक थॉट प्रोसेस है, जहां अगर आप बंदूक उठाते हैं, आप किसी आतंकी गतिविधि में देश के खिलाफ काम करते हैं, तो आप ही को नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही आज भी हमें देखने को मिला है। तो जो पहलगाम के बाद एक रणनीति शुरू हुई थी, वो यहाँ भी हमें देखने को मिली है, जहाँ डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट हैं और डीएनए सैंपल मैच होने के बाद रेड फोर्ट बॉम्बर उन्हीं को बताया जाता है, तो उनका घर जो है तबाह कर दिया गया है। उनकी फैमिली इस यहाँ नहीं थी उस टाइम पे, उनको निकाला गया था। और यहाँ स्थानीय लोगों का माने तो उनको भी जो है सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा बलों ने आसपास का जो इलाका है, जो इस धमाके की जद में या उससे नुकसान हो सकता था, तो उनके घरों से भी उनको जो है बाहर निकाला गया था। कई लोग मानते हैं कि ये जो रणनीति है, इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ सकती है, एक अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ के राजनीतिक दल भी इसके खिलाफ बात की थी और कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे एलिनेशन और रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। लेकिन साफ तौर पे अगर केंद्र सरकार का माने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर पे और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जब बात होती है, तो यही शायद मंशा थी। और साफ तौर पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसी केस पे अब नजर नहीं है। हालांकि ये फोकस ऑफ ये अगर आप बात करेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का फोकस है, केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे हमने कई दिनों से देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, और शायद ही पिछले कुछ समय में इतनी मतलब पैमाने पे छापेमारी हो, जहां तकरीबन 700 से 800 लोकेशन जो हैं उन पे छापे मारे गए हैं। पुराने जो जमात इस्लामी का काडर था या ऐसे लोग जिनका पास्ट में कनेक्शन था ऐसी एक्टिविटी के साथ, उनको जो है उनकी धरपकड़ चल रही है। और कोशिश ये है कि अगर ऐसे और मॉड्यूल काम कर रहे हैं, वाइट कॉलर्ड मॉड्यूल या किसी भी तरीके का ऐसी साजिश हो रही है, तो उसको बेनकाब किया जाए। तो उमर नबी का घर कोइल में उड़ा दिया गया है और अभी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ते दिख रही है, और उसमें और छापेमारी और डिटेंशंस अभी आगे हो सकती हैं। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, कोइल, पुलवामा, आज तक।